ये स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का हाता है और इसके बगल की जो दीवारें हैं तिवारी हाता की वो अब टूट रही हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा सबसे पहले वो टूटने वाली दीवारों को दिखाएं और उसके जस्ट बगल में आपको एक दीवार और खड़ी होती हुई दिखाई दे रही होगी जो इस दीवार से तकरीबन 5 फीट के ऊपर की ऊंचाई की है। इसी के समानांतर जो है 5 फीट ऊपर की दीवारें जो है बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये तिवारी हाता जो है वो बीते दिनों ईडी के छापेमारी की वजह से जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। अब ये तिवारी हाता जो है वो टूट रहा है और इस वजह से पूरे शहर भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। विरासत का विध्वंस करके आप विरासत गलियारा तो नहीं बना सकते हैं। चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आगे ये जो तिवारी हाता है वो कहां तक टूट रहा है। अभी हम लोग गोरखपुर के धर्मशाला चौराहे के निकट जो है सुमेर सागर रोड पर हैं और आपको साफ तौर पे तस्वीरों में ये देखने को मिल पा रहा होगा कि ये जो तिवारी हाता है जिसकी बाउंड्री थी वो अब पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसके बगल में ही जो है वो इस तरीके से एक और समानांतर दीवार जो है यहाँ पे चलाई जा रही है और ये जो दीवार चलाई जा रही है वो तकरीबन 5 फीट ऊपर की है। मतलब जो इससे पहले की दीवार हुआ करती थी उससे 5 फीट ऊपर की है। आप तस्वीरों को फ्रेम में देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ लोग जो है मजदूर वहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों से जो है यहाँ पे ये काम चल रहा है तुड़ाई का और कब से ये तोड़ रहे हैं। 1 मिनट जरा 1 मिनट रुकिएगा। ये कब से तोड़ रहे हैं आप? कब से तोड़ रहे हैं? कितने दिन से? कल से। थोड़ा आगे आ जाइए। कल से तोड़ रहे हैं तो कब तक ये टूट के कंप्लीट हो जाएगी? कौन वरना ना बच्चे कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे काम? आप तीनों लोग बस? ये कौन करवा रहा है? मतलब तिवारी परिवार के लोग ही मजदूरी पे आप लोग को रखे हुए हैं और तब से आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। 2 दिन हुआ आप लोग को काम करते हुए और कितने दिन में तकरीबन टूट के पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं भैया कहीं ज़्यादा पता नहीं कितने दिन लग जाएगी। और ये बगल की दीवार को आप ही लोग बना रहे हैं? कोई और बनाने वाला है इसको? तो यहाँ पे मजदूर हैं जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये दीवार जो है वो अब टूट रही है। अब आपको बता दें कि ये दीवार जो है हाते की वो क्यों टूट रही है। दरअसल ये सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाते ये जो दीवार है वो टूट रही है। तिवारी हाते की ये जो बाउंड्री है वो टूट रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये विरासत गलियारा के रूप में जो है गोरखपुर के धर्मशाला बाजार से होते हुए जटाशंकर चौराहा और फिर पांडे हाता तक की जो सड़कें हैं उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है और इसी को जो है विरासत गलियारा परियोजना के नाम से जो है विकसित किया जा रहा है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि ये जो लंबाई है गोरखपुर धर्मशाले चौराहे से लेकर पांडे हाता तक की वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर की है और इसकी जो चौड़ाई शुरू में निर्धारित की गई थी पीडब्ल्यूडी की ओर से वो तकरीबन 16.5 मीटर की थी। फिर उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर जो है उसका विरोध किए और उसके बाद कह सकते हैं कि इसको कम कर दिया गया। अब ये जो चौड़ाई है उसको 12.5 मीटर की चौड़ाई के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है और इस परियोजना की लागत तकरीबन 555 करोड़ रुपए की बताई जा रही है और इसके लिए ये कह सकते हैं कि जो रजिस्ट्री का काम है वो पीडब्ल्यूडी लगातार करता हुआ नजर भी आ रहा है और होली के बाद से इसको ये कहा गया था कि रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी इसमें ढिलाई देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि ये जो तिवारी हाता है ये बीते दिनों चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जो चिल्लू पार से पूर्व विधायक थे उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक से लोन लेने के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में ये कार्रवाई की गई थी और 14 महीने में तिवारी हाते में तकरीबन 2 से 3 बार ईडी की रेड पड़ी थी। 4 साल से ईडी और सीबीआई लगातार जो है यहाँ पे सबूत जुटाने में लगी हुई थी और लगातार जो है छापे मारने के दौरान अलग अलग जगहों पर उनके संपत्तियों की जांच और तमाम चीज़ों की जांच जो है वो कर रही थी। और फिर उसके बाद अभी हाल ही में तिवारी परिवार के इस हाते पर जो है रेड पड़ती है। विनय शंकर तिवारी को यहाँ पे हाते पर जो है तकरीबन
7-8 घंटे की पूछताछ के बाद वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद अब विरासत गलियारा के नाम पर जो है ये तिवारी हाते की ये बाउंड्री जो है अब टूट रही है। आपको बता दें कि 754 करोड़ से भी अधिक का जो है मामला बताया जा रहा है इस पूरे मामले में, जहां पर गंगोत्री इंटरप्राइजेज के निदेशक अजीत पांडे सहित विनय शंकर तिवारी की पत्नी और विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे के बेटे का नाम इस आरोपी हैं जो है इस 4 लोग, और उनकी चीज़ों को जो है खंगालने की कोशिश लगातार ईडी और सीबीआई कर रही थी। ईडी जो है उस पहले जो है उनको न्यायिक हिरासत में ली और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दी है। आपको बता दूं कि इस वजह से जो है अभी जो बाउंड्री टूट रही है उसके वजह से जो है पूरी तरीके से ये चर्चा का विषय बना हुआ है और ईडी और सीबीआई जो पिछले 14 महीने में लगातार जो है बार-बार यहाँ पर रेड कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, उसकी वजह से देश भर में तिवारी हाता जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। भीष्म शंकर तिवारी के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, हम हाता में अभी मौजूद हैं और जो प्रकरण अभी हमने आपको दिखाया वो दीवार टूटने का था, तिवारी हाते की बाउंड्री टूटने की थी और उसके बगल में ही समानांतर उसके तकरीबन 5 फीट ऊंचाई की जो है बाउंड्री फिर से तैयार की जा रही है। अपने से इसको तोड़ा जा रहा है या फिर ये अपने से तोड़वाया जा रहा है। अब सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है तो जो भी रूल है वो हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, तो कंप्लायंस हम लोगों की तरफ से है। उसके बगल में ही एकदम जो है 5 फीट ऊंची जो दीवार चल रही है जी, वो भी कब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब टूटने की अभी ये महीने भर से तो पहले, क्योंकि आदेश आया है टूटने का सरकार की तरफ से, तो महीने पहले ही जैसे हम लोग पहले से ही नई दीवार चुनवा दी गई है ताकि कोई दिक्कत ना आए प्रशासन को। विरासत गलियारा विकसित कर रही है सरकार और योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है, गोरखपुर की विरासत को हाईलाइट किया जा रहा है, पर विरासत को हाईलाइट के चक्कर में सरकार को ये देखना चाहिए कि जिस विरासत को हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ख़त्म ना हो जाए। इतनी पुरानी दुकानें जो सुनने में मेरे आ रहा है, मैं खुद जाके देखा भी हूँ, तोड़ी जा रही हैं। अब हमारी बाउंड्री टूट रही है, बाकी लोगों की दुकानें और जो उनके जीवन शैली का जो ज़रिया है वो टूट रहा है, तो उनके लिए कितना नुकसान है। तो विरासत का विध्वंस करके आप विरासत गलियारा तो नहीं बना सकते हैं, मेरा मत तो ये है। हफ्ते भर के अंदर अखिलेश यादव का दो ट्वीट आता है। सबसे पहला कि हाथा सबको नहीं भाता, और उसके बाद कल के अखबारों की सुर्खियों को कटिंग लगाकर जो है अखिलेश यादव ने इसको परोसा और सरकार पर तंज कस दिया। इसको लेकर कैसे देखते हैं इस प्रकरण को, जो है अब ये प्रदेशव्यापी मुद्दा बन चुका है? जी, अब वो राष्ट्रीय नेता हैं, जिस पार्टी में मेरे पिताजी हैं उस पार्टी का वो राष्ट्रीय लेवल पे नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं अपना आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति कि इस संकट की घड़ी में जिससे परिवार मेरा जूझ रहा है और निडरता से जूझ रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग दब के जूझ रहे हैं, कोई कमज़ोरी नहीं है। इस संकट की घड़ी में उनका समर्थन मिलना, उनकी तरफ से एक सपोर्ट मिल जाना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा एहसास है। इससे एक नई ताकत और ऊर्जा मिलती है हम लोगों को कि हाँ, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व पे अखिलेश जी जैसे नेता हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नेता हैं, स्टेट लेवल पे नेता हैं, या तमाम ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगियों को मेरे पिताजी, चाचा जी और मेरे बाबा के द्वारा, उनके विकास कार्यों के द्वारा जो लोग छुए गए हैं, वो भी इतने बड़ी संख्या में आके समर्थन कर रहे हैं हम लोगों का, तो ये अपने आप में हम लोगों को मुझे दिखाता है कि कितनी बड़ी धरोहर है मेरे दादाजी की, स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी की। आपके चाचा जी के केस को लेकर कोई नई अपडेट? अब देखिए, 19 को हियरिंग है, तो अब न्यायपालिका की अवहेलना, तो अब हम लोग भारत में रह रहे हैं, न्यायप्रिय लोग हैं सभी लोग, तो न्यायपालिका की अवहेलना तो कोई नहीं करना चाहता है। 19 को हियरिंग है, जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। जो एक प्रोसीजर होता है, लोअर कोर्ट से पहले अप्रोच करेंगे, वहाँ बात हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर मुझे पूर्ण विश्वास है भारत की न्यायपालिका पे कि वो एक न्यूट्रल पहल हम लोगों को मिलेगी, न्यूट्रल सुनवाई हम लोगों को मिलेगी। मेरा नाम विक्की सिंह है, आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे।